करने। विदेशी भेड़िए दोस्ती का ढोंग रचाकर देहिंग की भोली भाली लड़कियों को खराब कर रहा है। जानता नहीं कि मेरी मंगेतर है। तेजू, तुम गलत समझ रहे हो। तुम चुप रहो, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं दिहिंग को खून से रंगने नहीं, सींचने आया हूं। रैनी को इसी खास काम पर लगाया गया था तेजो। हमने उसे हुक्म दिया था कि वो विजय के दिल पर कब्जा कर ले। आदमी जिंदगी और मौत दोनों से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपनी प्रेमिका से नहीं। विजय भारत का जासूस है और रैनी हमारी जासूस। लेकिन महाराज, रैनी मेरी मंगेतर भी है। जरूर होगी, लेकिन दहिंग में हवा, धूप और चांदनी की तरह प्रेम भी आजाद है। अगर तुम्हें चांदनी बुरी लगती है तो आंखें बंद कर लो। और रैनी की कीमत पर भारत का इतना बड़ा जासूस अगर हमारे हाथ लग जाए तो सौदा सस्ता है। सौदा सस्ता ही नहीं महाराज, मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त। महाराज, मुझे विजय पर अब भी भरोसा नहीं। कभी कभी लगता है वो कोई चाल चल रहा है। हाँ महाराज, आज तक विजय ने बातों के सिवा अपनी वफादारी का क्या सबूत पेश किया? साल्वाडोर के मुल्क से आने वाले हथियारों के लिए क्या समुद्र तक उसने रास्ता बनाया? रास्ते एक दिन में नहीं बना करते सेनापति। इन पहाड़ों पर हिंदुस्तानी फौजी चौकियों का जाल बिछा हुआ है। महाराज, मैं अपने सिपाहियों की जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकता। महाराज पीछे हो, महाराज पीछे हो। महाराज, जब से हमले बंद हुए हैं तब से पुल का काम और भी तेजी से चल रहा है। हजारों मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। अगर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया तो पुल 10-12 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। महाराज को अपने मित्र की वफादारी मुबारक हो। तेजो, जो पुल बन सकता है वो उड़ाया भी जा सकता है। महाशय विजय, हमने तुम्हारे कहने से पुल पर हमले रोक दिए। जिस पुल को बनाने के लिए तुम दिल्ली से यहां आए थे, अब उस पुल को उड़ाने का काम भी तुम्हें ही करना होगा, और आज ही रात को। तेजो, तुम इस काम में हमारे मित्र की सहायता करोगे। क्या हो रही? डब्बा कहाँ गया? तेजो का आदमी? चलो ना।
सब सामान आ गया? जी। बहुत अच्छा। अब ये 3 तार अलग अलग लगा दो। एक ही तार में सब जोड़ दो, सारे के सारे खंभे एक ही साथ उड़ जाएंगे। नहीं, तीनों खंभे अलग अलग उड़ाए जाएंगे। हमारे आदमियों को बम लगाना नहीं आता, इसलिए ये काम तुम करोगे और फिर साथ में वापस मशीन पर आओगे। चलो चलो। कितने कितने चलो चल इधर ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा। रैनी, अब क्या होगा? भारतीय फौजों को यह मालूम नहीं कि विजय बाबू भी तेजू के साथ हैं। उनकी जान बहुत खतरे में है। हमें किसी भी तरह कैप्टन बरुआ को खबर भेजनी चाहिए। लेकिन खबर कैसे भेजोगे? इस समय के आदमी चारों तरफ फैले होंगे, जो भी जाएगा मारा जाएगा। माँ, अगर विजय को कुछ हो गया तो सारा दीन खत्म हो जाएगा। लाम, तुम जाओ और अपने किसी खास आदमी को तुशिमा पार भेजो। ठीक है। विजय कहाँ है? उसे ढूंढ के ला। वो खंबे के पीछे।
नमक हराम, गद्दार। ले चलो इसे। दीन के वासियों, महाराज के मेहमान विजय ने विश्वासघात किया है। उसे आज रात को मौत के घाट उतारा जाएगा। छोड़ दो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। छी छी छी, ये बड़े शर्म की बात है। विजय दिहिंग की गलियों में घसीटा जा रहा था और सारा दिहिंग सर झुकाए खड़ा रहा। आखिर हम नामी के सिपाहियों के सामने कर ही क्या सकते थे? वही जो दिहिंग के बच्चों ने किया है। हम विजय के जख्म से बहते हुए खून में अपना खून और उसकी आवाज में अपनी आवाज तो मिला सकते थे। साथियों, किरणी ठीक कहती है। हम रामी को बता देंगे कि इस सिसकती हुई जिंदगी से हम मर जाना बेहतर समझते हैं। लेकिन रामी की ताकत से टकराना कोई खेल नहीं। मैंने कब कहा कि ये खेल है माँ? मैं ये जानती हूँ कि लड़ते लड़ते जीत जाना शायद हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन विजय के लिए लड़ते लड़ते मर जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और साथियों, आज की रात हमारा नारा होगा जंबोला। बर्मा साहब नहीं बोला। महाशय विजय, तुम गद्दार हो। तुमने हमारी दोस्ती, हमारे विश्वास और हमारी इस धरती की पवित्रता का अपमान किया है। महाराज रामी सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही नहीं जानते, वो दुश्मनों के हाथ को काटना भी जानते हैं। वो उस जबान को खींच लेना जानते हैं जो हमारे बच्चों के दिलों में बगावत के बीज बोने का काम करती है। विजय, तुम्हें गद्दारी की सजा मिलेगी। गद्दार मैं नहीं हूं नामी। ये मेरी गद्दारी का सबूत नहीं है आमी, ये तो यहाँ के लोगों से मेरे प्यार का सबूत है। गद्दार तो तुम हो जिसने यहाँ के मासूम लोगों को गुलाम बना रखा है। विजय, तुम इस पवित्र धरती और इन सर बुलंद पहाड़ियों के दुश्मन हो, क्योंकि तुम इनके भविष्य की राह को रोके खड़े हो। लेकिन समय का रेला किसी दीवार को नहीं मानता। दिहिंग जनता की बेदारी का तूफान तुम्हें तिनके की तरह बहा ले जाएगा। महाराज, इसकी जबान काटने की आज्ञा दीजिए। मेरी एक जबान काट लेने से क्या होगा? ये बच्चे मेरी जबान बन के बोलेंगे।
यहां कोई नहीं बोलेगा। तुम इतने बड़े भी नहीं हो स्वामी कि समय के तूफान को रोक सको। समय? यहां का समय मैं हूं। तुम बीता हुआ समय हो स्वामी। ढींग वालों के नए विचारों की धारा तुम नहीं रोक सकोगे। गामी हमारे देवता है भारत के जासूस। अब इन बेजुबान लोगों को और धोखा मत गामी, और ये मत भूलो कि तुम भी भारतीय हो और ये इलाका भी भारत जी के शरीर का एक अंग है। ये भारत है। समय की आवाज को सुनो। तुम आने वाले कल को आने से नहीं रोक सकते। यहां सूरज हमारी आज्ञा लेकर निकलता है और चांद हमारे इशारे से डूबता है। हमारे लिए आने वाले कल और गुजर जाने वाले कल में कोई फर्क नहीं। दोनों ही हमारे गुलाम हैं। लेकिन महाशय स्पेशल ऑफिसर, तुम कल निकलने वाले सूरज के दर्शन न कर सकोगे। तुम मुझे क्या मारोगे स्वामी? मैं तो मरने के बाद भी दिहिंग के बच्चों के दिलों में धड़कता रहूंगा। उनकी जबान पे आने वाली आजादी की सुबह का तराना बन के गाता रहूंगा। ये आजादी की लड़ाई मेरे मर जाने से खत्म नहीं होगी स्वामी। ये लड़ाई तो मेरे मर जाने के बाद शुरू होगी और उस वक्त तक लड़ी जाती रहेगी जब तक ये भारत माँ के बिछड़े हुए बच्चे माँ की गोद में वापस नहीं चले जाते। खामोश गद्दार! महाराज, शुभ घड़ी बीती जा रही है। आज्ञा दीजिए कि इसे देवताओं पर बलि चढ़ाने का कार्य आरंभ किया जाए। भाइयों, समय आ गया है। आगे बढ़ो, डांगो रामी से अपनी आजादी छीन लो। Mm-hmm.